बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। In English, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो ये पूछ रहा है बच्चों ना कि जो है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम करते हैं पहले आंसर 1। क्या करेंगे हम? आंसर 1। आंसर 1। तो अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं? पहले बच्चों वो पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर जो होते हैं, परिमेय संख्या कहते किसे हैं ना? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होने के लिए किसी भी संख्या को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है। पहली बात कि परिमेय संख्या को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को। और साथ ही क्या है कंडीशन? जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ ये q है, ये q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और शर्त होती है बच्चों कि जो p अपॉन q है, तो ये दोनों संख्याएं जो है इनका जो HCF आएगा वो HCF में 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या की शर्तें होती हैं बच्चों। अब हम इस हिसाब से अगर देखें तो हमें सवाल में पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य है। ठीक है, शून्य के नीचे क्या है? ऑलरेडी 1 है। किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, जो संख्या हम लिखते हैं उनके नीचे 1 छिपा रहता है। तो इस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको लिखते नहीं है, सीधे सीधे ऊपर न्यूमरेटर जो होता है हर अंश, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर या जो है आपका हर को हम नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया। अब हम लिख सकते हैं इसलिए 0/1 में ये 1 है, यानी कि p अपॉन q। तो 1 जो है 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। q इसे मान सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये हल आ जाएगा। चलते हैं हम दूसरे सवाल में। इसको कर देते हैं डिलीट, इरेज कर देते हैं। अब हम चलते हैं आंसर 2। आंसर 2। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 जो है परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। वैसे तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। वो किस तरीके से ज्ञात करनी है वो हम यहाँ करेंगे। तो बच्चों जो है 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो 3 और 4, ठीक है, इसके बीच में हमें 6 जो है रेशनल नंबर्स निकालने पड़ते हैं। तो 6 कहा है ना, हमें
कितने कहे हैं 6 रेशनल नंबर, तो 6 अगर रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 जोड़ दीजिए। जितना आपसे पूछा है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं उसमें आप जोड़ दीजिए +1, तो ये हो गई 7। ठीक है। अब क्या है तरीका कि हम क्या करेंगे, इस जो 3 है इस 3 में गुणा इसके ऊपर और नीचे 7/7 से गुणा कर देंगे। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे 4 में। ठीक है, 4 गुणा 7/7। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच में जो है ये हमारी परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं छिपी हैं। देखिए अब इसको गुणा कीजिए, 7 दिया 21/7 है ना, 21/7। और यहाँ हो गए 4×7 = 28/7। तो इसके बीच में अब देखिए 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7। इनको मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, जो इनके बीच में परिमेय संख्याएं क्या आ जाएंगे, 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखिए आप, ये 6 परिमेय संख्या हमारी आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने 6 परिमेय संख्याएं इसकी निकाल दी हैं। ठीक है, तो ये आप अगर निकालोगे, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनगिनत अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हो सकता है ये उत्तर आपके बुक में ना दिया हो, पर जो है उसमें दूसरा दिया होगा और ये अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये भी परिमेय संख्याएं इसकी हो गई। तो ये प्रश्न भी हमारा पूरा हुआ। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलते हैं अब हम अपने तीसरे प्रश्न में। आंसर 3। अब देखते हैं कि क्या है प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले की तरह है, जैसे पहला सवाल था उसी तरीके से ना। तो इधर क्या है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है बच्चों, तो जैसे पहला सवाल था वैसे ये भी सवाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए। हमें दिया है 3/5 और 4/5 ना। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें +1 कर दो, यानी कि अब कितना हो गया, 5 + 1 6। ठीक है, तो अब ये जो 6 आया हमारा, इस 6 को हम 6/6 करके इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसे कि क्या है, जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे 3/5 है तो 3/5 इसको गुणा कर देंगे 6/6 से। और उसी तरीके से 4/5 को गुणा कर देंगे हम 6/6 से। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा, 6×3 = 18 बट्टे 5×6 = 30। और ये आ गया 6×4 = 24 और 5×6 = 30। अब आप देखो, हर इसमें दोनों में समान है। और अंश अंश के बीच देखो, 18 के बाद आप क्या लिखोगे, 19/30। क्या लिख दोगे, 19/30। एक संख्या हमें परिमेय संख्या मिल गई। फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। तो
1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या हमारी आ गई बच्चों। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। समझ गए बच्चों इसे किस तरीके से करना है? बस एक संख्या उसमें अधिक बढ़ा करके और उसके 5/5 से या 6/6 से 7 पूछिए तो 7/7 से, अगर 8 परिमेय संख्या पूछिए तो 9/9 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। चलते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है बच्चों, तो हम चलेंगे आंसर 4 में। अब आंसर 4 सवाल क्या है पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो इसमें बच्चों पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या होती क्या है ना। प्राकृत संख्या ये जो है होती क्या है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2 3 4 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर ये क्या होते हैं? शून्य से शुरू होते हैं ना। शून्य के बाद वही लग जाते हैं जो प्राकृत संख्या में होते हैं, सारी संख्याएं वैसे ही चली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो सवाल पूछा हमसे, क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है ना? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि यहाँ से स्टार्ट है, ये पूर्ण संख्या स्टार्ट है 0 से। तो पूर्ण संख्या में 1 है, यस है, 2 है, हाँ है, 3 है, 4 है, सब चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ये कथन सत्य है। यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले का लिख देंगे सत्य है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, वो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसे बताना है आपने कि ये सही है या गलत, बताइए। दूसरा कि जो है प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको कैसे करेंगे? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो होते हैं बच्चों ना, पूर्णांक या इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? +1 +2 और इसी तरह के -1 -2 -3 और इनके साथ 0, इन सब को मिलाने के बाद हम इन सब के मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक है। जबकि अब जबकि जो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं हम जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं ना। अब सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा हो कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो भैया -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 आता है। तो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो हमारी सब धनात्मक होती हैं ना, और ये ऋणात्मक में गया है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कथन असत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड वाले को असत्य। ये हो गया हमारा। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है,
एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या होती है, इन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में, जहाँ Q जो है नॉट इज इक्वल, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और तो ये तो है परिमेय संख्या, जिसकी शर्त यह है कि P अपन Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, और दोनों संख्याओं का जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF केवल 1 आना चाहिए ना। तो ये परिमेय संख्या है। जबकि पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4। तो है क्या, अब परिमेय संख्या क्या है हमारे, परिमेय संख्याएं किस के रूप में, भिन्न के रूप में क्या है हमारे, जैसे 2/3 है, या 4/5 है, या 5/6 है। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, है ना। ये इनमें माइनस भी आ जाता है, -2/3, ठीक है, -6/7। ये सब क्या है, परिमेय संख्या हैं। तो ऐसी कोई संख्या तो हमें मिलती नहीं है पूर्ण संख्या में। तो हमारा ये सवाल क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा उत्तर असत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पर हमने कर दिया असत्य। तो अगला सवाल में चलते हैं। इसके सवाल पूरे हो गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, थोड़ा आपके लिए लाभप्रद हो, तो इसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें इसे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ हासिल कर सकें। तो ओके बच्चों, बाय बाय।